अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल। 2 महीने हो गए हैं मैं घर से बाहर नहीं निकली। लॉकडाउन की वजह से हम सब घर में मौजूद हैं और मैं क्या बल्कि पूरे ही पाकिस्तान, पूरी दुनिया घर में है। और चूंकि मैं जॉब करती हूँ तो छुट्टियाँ भी है रमज़ान की वजह से भी, और वैसे भी घर में बैठी हुई हूँ। 2-2.5 महीने हो गए हैं। लेकिन हम जैसे ख़वातीनों की छुट्टी क्या हो या घर में मौजूद क्या हो, हम तो वैसे ही अपने ड्यूटी अंजाम देते हैं जिस तरह से लॉकडाउन हो या ना हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी अपनी एक्टिविटी शेयर करूंगी और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आप लोग भी घर में बैठकर ऐसे ही अपनी एक्टिविटी कर रही हैं लॉकडाउन में। तो चलें, आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी। सो लेट्स स्टार्ट। सुबह उठने के साथ ही सबसे पहले हमारा रुख किचन की तरफ होता है, जहाँ ढेर सारे बर्तन हमारे इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मासी को तो हमने मना कर दिया है। इसलिए हम घर में मासी बने हुए आजकल, और अल्लाह ताला बरकत भी देता है झूठे बर्तनों में और कचरे में। इसलिए झाड़ू दे दे के और बर्तन धो धो के हमारा तो बुरा असर हो गया है। मासी जब होती थी तो मैं उसको बहुत डांटती थी कि तुम बर्तन सफाई से नहीं धोती हो, झाड़ू सही से नहीं देती हो। लेकिन रियली यू बिलीव मी कि अब मुझे उसकी कदर मालूम हो रही है कि वाकई वो होती है तो हमें बहुत सहारा होता है। लेकिन अब क्या करें, लॉकडाउन की वजह से मासी नहीं आ रही, इसलिए हम मासी बने हुए हैं और बर्तन धो रहे हैं। बर्तन और सफाई से फारिग हुए तो अब भाई कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। कुछ सूट्स मैंने, बल्कि ज़्यादातर सूट हमने अब ऑनलाइन शॉपिंग की है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। जिसमें मेरे सूट है मेरी बेटी के और मेरी सास के, तो मुझे 3-3 सूट और प्लस देखें रेडीमेड सूट लेना है, क्योंकि अब इतनी ताकत नहीं है कि और भी सूट मैं सी सकूं। तो 3 सूट तो मुझे लाजमी सीना है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ सारे कपड़ों की, फिर उसके बाद मैं सिलाई करती हूँ। और बहुत ही सहूलत होती है घर में सिलाई करने से। इसके हर औरत, हर लड़कियों को सिलाई सीखनी चाहिए। मैं इसके बहुत फेवर में हूँ। आप लोग हैं मेरी इस बात से फेवर, तो ज़रूर बताइएगा मुझे। दुनियावी काम तो चलते रहते हैं, अब वक्त अल्लाह को याद करने का है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का, कुरान की तिलावत करने का। रमज़ान मुबारक, अल्लाह ताला ने इतना मुबारक महीना दिया है कि अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर। 4 बज रहे हैं और मैं किचन में आ गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि इफ्तारी से पहले मेरी हर चीज़ रेडी हो। स्पेशली मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश है कि अजान से पहले हर चीज़ रेडी हो और सब टेबल पे बैठे और इफ्तारी से पहले दुआ मांगे। तो आज मैं मायो रोल बना रही हूँ। जो चीज़ घर में अवेलेबल थी मैं उससे बना रही हूँ। चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसीस कर दिए, हल्दी, मिर्चें, नमक और सिरका, काली मिर्च और थोड़ा सा ऑयल के साथ मैं मैरिनेट करके रख दूंगी इसको। और सिर्फ ऑयल तो मौजूद है, थोड़े से इसको मैं भून लूँगी और फिर मैं कोयले का धुनी दे दूँगी। बहुत ही इजी रेसिपी ये है। ये मायो रोल मेरी एक टीचर ने मुझे बताया था आज से 5-6 साल पहले, तो बहुत साल के बाद मैं बना रही हूँ। इतने दिन से हम बना ही नहीं रहते, मैं बाहरी का मायो रोल खा रही थी। आज मैंने सोचा घर में बनाती हूँ। तो ये पराठे रेडी हैं। ये पराठे मेरी बेटी ने बनाए हैं और मायोनीज़ मैं घर में नहीं बना पाई, इसलिए मैंने मार्केट से रेडीमेड ले लिया है। तो पहले हम मायोनीज़ की तह लगाएंगे पूरे पराठे के ऊपर। फिर जो हमने ये चिकन का सालन तैयार किया, बिल्कुल भुना भुना होना चाहिए, बिल्कुल ऑयल बहुत ही कम होना चाहिए इसमें। और फिर ऊपर हरा धनिया, पुदीना और प्याज के स्लाइसेस वो रख दिया, और ऊपर मैंने पनीर के स्लाइसेस, चीज़ के स्लाइसेस भी काट के रख दिए हैं। तो बटर पेपर मेरे पास है ही नहीं, वरना फिर बटर पेपर में मैं इसको लपेट लेती। और ये मेरे घर के अफराद हैं 5, तो 10 मेरे ख्याल मेरे से एनफ। शहरी में तो कोई नहीं खाएगा, शहरी के लिए तो मुझे और चीज़ बनानी पड़ेगी। तो बस ये मेरा रेडी है। अब मैं बना रही हूँ चने की दाल का हलवा, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है ये। तो मैं इतना बना लेती हूँ और एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी ताकि 2-3 दिन की फुर्सत हो जाए, और जब निकालना हो मैं तो माइक्रोवेव में गर्म करके मैं सर्व कर लूँगी। क्योंकि मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को मीठा बहुत पसंद है। तो मैं रमज़ान में और बच्चों के एग्ज़ाम के दिनों में मैं उनकी पसंद का ज़रूर ख्याल रखती हूँ। तो रमज़ान में मैं, बच्चे रोज़ा रखते हैं तो मैं उनकी फ़ेवरेट चीज़ें बनाती हूँ। अब मैं बना रही हूँ चाइनीज़ राइस करी, जो कि मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो मैं शिमला मिर्च और हरी प्याज़ी सब्जियाँ 2 घर में रखी थी, वो मैं कट कर रही हूँ, एक करी के लिए और एक राइस के लिए। चावल मैंने भिगो दिए हैं। तो करी के लिए थोड़े से जो इसके पीसीस हैं वो बड़े होंगे और राइस के लिए बारीक पीसीस होंगे। और हरी मिर्च मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली करी में डालने के लिए। तो मैं करी में बीच से हाफ़ करके हरी मिर्च डालूँगी और
राइस में साबित डालूँगी। तो ये मेरी ये चीज़ें रेडी हैं, बस थोड़ी देर बाद मैं चावल बॉईल करके और ये तैयार कर लूँगी। ये मेरा एक ही दिन की इतनी सारी चीज़ें मैंने नहीं बनाई हैं, 2-3 दिन की मैंने एक साथ वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं इसी तरह, ताकि बच्चे भी खुश हों और हमारी फैमिली भी खुश हो। अब चिकन ब्रोस्ट बनाने लगी हूँ मैं, और ये चिकन पे मैंने अच्छे खासे गहरे कट लगा लिए हैं। जब मेरे हस्बैंड चिकन लेकर आते हैं तो मैं लेग पीस को अलग कर लेती हूँ, ताकि जब ब्रोस्ट बनाऊँ तो पूरा मेरा लेग पीस का ब्रोस्ट बने। और अब मैं बैटर तैयार करूँगी, जिसमें मैं ये चिकन को डिप करूँगी। तो मैं 2 अंडे ले रही हूँ, क्योंकि मुझे चिकन अच्छा खासा ज़्यादा है। तो 2 अंडे में अब मैं चीज़ें शामिल करूँगी। पहले अंडे को अच्छे से बीट कर लूँगी, चाहे फोक से कर लें या किसी बीटर से कर लें। अब मैं 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च, 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, बेकिंग सोडा और नमक के साथ इस शामिल कर लूँगी। थोड़ा सा चाट मसाला भी डालूँगी मैं, और फिर सिरका के साथ इस बैटर को तैयार कर लूँगी, क्योंकि हमारे बच्चे और हमें बहुत ही स्पाइसी चीज़ें पसंद हैं। तो ये ब्रोस्ट थोड़ा सा मैं स्पाइसी बना रही हूँ। और अब इस चिकन को मैं अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी। पहले इस जो हमने कट लगाए उस कट में भी ये मसाला अच्छे से चले जाए, और होल नाइट मैं इसको रख दूँगी मैरिनेट होने। अब मैंने देखिए ये चिल वाटर किया है, जो मैंने फ्रीजर में रख दिया था पानी, और इसको मैंने पूरी रात रखा है। और जब निकाला तो अच्छी खासी बर्फ़ जमी हुई थी, अच्छा खासा मेरा चिल वाटर है। अब मैं बैटर एक तैयार कर रही हूँ, जिसमें 1 कप मैदा, 1 कप कॉर्नफ्लावर है, और दोनों का सेम ही होना चाहिए। आप कोई भी कप यूज़ कर रही हो तो दोनों मेरा सेम है। चावल का आटा मुझे मिला नहीं, क्योंकि घर में अभी सब सो रहे हैं। आपको पता है जैसे मैं 4 बजे किचन में आ जाती हूँ, तो मैंने फिर अल्लाह का शुक्र अदा कि चले 2 चीज़ों से ही आज मैं चिकन ब्रोस्ट बना लेती हूँ। अब इसी में भी वही चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी डालेंगे, कुटी मिर्च तो नहीं, बल्कि लाल पिसी हुई मिर्च, काली मिर्च, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक के साथ मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी चमचे से। ये हाथ से ये बैटर हमारा अच्छे से मिक्स होना चाहिए, ताकि मैदा, कॉर्नफ्लावर, नमक, बेकिंग सोडा, लाल पिसी मिर्च और काली मिर्च हमारे ये बैटर अच्छे से मिक्स हो जाए। चाहे तो आप चमचे से कर लें या फिर हाथ से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसको, ताकि जब हम इसमें चिकन मिक्स करें तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं नमक मसाले ज़्यादा है और कहीं कम आए। तो हमारे अब ये बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम फ्राई करने लगे हैं। पहले दोनों चीज़ें हमारी रेडी हैं। अब मैं चिकन लूँगी, और सबसे पहले चिकन में जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो चिकन लूँगी, और फिर जो खुश्क हमारा ड्राई बैटर है उसमें अच्छे से मिक्स करूँगी। देखिए मैं हाथ से दबा दबा के मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद चिल वाटर में मैं इसको डिप करूँगी, और फिर दोबारा इसको मैदे और कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर में डिप करके रखती चली जाऊँगी। फिर एक साथ मैं इसको फ्राई कर लूँगी। फ्राई हमें ना इतना गर्म ऑयल चाहिए, ना इतना भी कुछ ठंडा ऑयल, मीडियम ऑयल में हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद, क्योंकि हमारा ऑयल तो गर्म हो चुका होगा जब हम चिकन का पीस डालेंगे, उसके बाद धीमी आंच पे रख के हम इसको ढक देंगे किसी चीज़ से। फिर उस तरह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि अंदर से हमारा चिकन कच्चा रह गया। इस तरह आप जब धीमी आंच पे इसको ढक्कन ढक के पकाएंगे तो कभी भी आपका चिकन अंदर से कच्चा नहीं होगा। बहुत ज़बरदस्त हमारा ये चिकन ब्रोस्ट बनने वाला है। हमारी गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। मालिक मोहम्मद और मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वास्ता मालिक। हम सब भी इस दस्तरखान पे 10 बदुआ हैं। जितने भी हमारे घर के लोग हैं वो सब तेरी बहनें और जो उनके मुतालिकीन हैं, हम सबको वास्ता मोहम्मद और मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हर तरह की बीमारी तकलीफ अमराज से, जुमला आफात व बलियात से, हर तरह की वबा से, बला से, जुमला आफात व बलियात से और ऐसी आजमाइशों से जिनके हम पूरे ना उतर सकते हो, महफूज फरमा, महफूज। इसी तरह हम खातून खाना का दिन तमाम होता है, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बीवी हो या बहन हो। उसकी अव्वली ख्वाहिश ये होती है कि वो अपने घर वालों को अच्छे अच्छे खाने पका के खिलाए, सहरी अच्छे से कराए और इफ्तारी। यही हमारी ख्वाहिश होती है, और अल्लाह ताला हमारी इस खिदमत को कबूल करे। और ये जो मैंने इतने सारे अच्छे अच्छे खाने पकाए हैं वो एक ही दिन नहीं बनाए हैं, ये मेरी लास्ट 1 वीक की एक्टिविटी है जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।